क्या कोई ऐसा गॉडजिला है जो कि पेनीवाइज को हरा सके? अब हाँ यार, तुमने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ये जोकर जैसा दिखने वाला आदमी कोई नॉर्मल सा जोकर नहीं है, बल्कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे मूवीज वगैरह में जितने भी पावरफुल कैरेक्टर्स है लाइक थोर, सुपरमैन एंड आयरन मैन, वो भी नहीं हरा सकते हैं। मीन्स फिक्शन में सिर्फ कुछ ही गिने चुने ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि पेनीवाइज को हरा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो पेनीवाइज को हराने के लिए सबसे पहले आपको कॉस्मिक लेवल का पावरफुल बनना पड़ेगा। एंड दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपकी कोई कमजोरी या बुरी याद वगैरह नहीं होनी चाहिए। सिंपली आपको डर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप डरे तो समझो मरे। और इस कंडीशन के चलते लगभग पावरफुल कैरेक्टर्स पेनीवाइज के आगे घुटने टेक देते हैं, क्योंकि यार दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कोई ना कोई डर ना हो। मतलब आप खुद ही सोच लो कि तुम्हारी भी कोई कमजोरी या डर होगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम पेनीवाइज के शिकार आसानी से बन जाओगे। आसान भाषा में पेनीवाइज अपने अपोनेंट के दिमाग में घुस के उसके डर का यूज करता है उसे ज्यादा डराने के लिए। और जब ऐसा होता है, यानी जब सामने वाला डरता है, तो उससे पेनीवाइज और ज्यादा पावरफुल बनता है। यानी पेनीवाइज दूसरों के डर से और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन ये तो बस पेनीवाइज की एक पावर है, क्योंकि इसके अलावा भी पेनीवाइज अपने दुश्मनों की बॉडी को स्टैचू बना सकता है। मतलब अगर आपने हाल ही की वेलकम टू डेरी देख ली है, तो उसमें जब पेनीवाइज अपना मुंह खोलता है तो उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है जो बाय द वे पेनीवाइज की असली फॉर्म है। और जब उस रोशनी को सामने वाला देखता है तो उसका शरीर लकवा मार जाता है, और साथ ही में पेनीवाइज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को एक साथ देख सकता है। मतलब आप क्या करने वाले हो इसका पेनीवाइज को पहले से पता होता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, पेनीवाइज आपके सामने वैसा ही बन के आएगा। मतलब इसके पास खुद को किसी भी चीज में बदलने की एबिलिटी है, जिससे ये अपनी बॉडी को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। यानी एक चींटी जितनी किसी छोटी चीज से लेके गॉडजिला जितनी किसी बड़ी चीज तक। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा गॉडजिला है जो कि डरता ना हो, ना ही उसकी कोई कमजोरी हो, और वो पेनीवाइज को हरा सके? तो इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, और मैंने इस वीडियो के लिए 5 गॉडजिला को चुना है। लेकिन क्या उनमें से कोई ऐसा है जो कि पेनीवाइज को हरा पाएगा? तो चलो जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले नंबर 5 पे आता है लेजेंडरी गॉडजिला AKA मोन्स्टरवर्स गॉडजिला, जो फिलहाल सबसे पॉपुलर भी है। लेकिन क्या ये उतना पावरफुल है कि ये पेनीवाइज को हरा सके? तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या मोन्स्टरवर्स गॉडजिला की कोई वीकनेस या उसका कोई डर है, या फिर कोई बुरी याद जिसमें पेनीवाइज गॉडजिला को फंसा सके? तो यार सिंपली जवाब है यस, क्योंकि भाई मोन्स्टरवर्स का गॉडजिला पिछले 250 मिलियन ईयर से जिंदा है, जहां इसने अपनी फैमिली की डेथ से लेके खुद को भी कई बार ऑलमोस्ट मरते मरते देखा है। जहां बात रही कि क्या इस गॉडजिला की कोई बुरी याद है, तो ऑब्वियसली है। लाइक ग्रेट एप्स एंड टाइटन वॉर जो गॉडजिला स्पीशीज एंड कॉन्की स्पीशीज के बीच मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुई थी, वो लड़ाई इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसमें लगभग आधी गॉडजिला स्पीशीज मारी गई थी, और फिर जो बचे हुए गॉडजिलास थे उनको म्यूटो एंड म्यूटो प्राइम ने मिलकर खत्म कर दिया था। तो मोन्स्टरवर्स गॉडजिला की कई बुरी यादें हैं। और इसके अलावा अगर बात करें कि क्या गॉडजिला किसी से डरता है, तो वैसे तो हमें लगता है कि गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो किसी से भी नहीं डरता होगा। लेकिन यार ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गॉडजिला न्यू एम्पायर में इतना घबराता नहीं। यानी जब उसे पता चला कि शिमो एंड स्कार किंग आ रहा है, तो गॉडजिला इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसने पहले से और ज्यादा पावरफुल बनने के लिए कई इंसानों को मार के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक कर दिया था। यानी लेजेंडरी गॉडजिला को भी डर लगता है अपने इस राज और राजा की पोजीशन को खोने से। तो अगर पेनीवाइज एंड लेजेंडरी गॉडजिला का मुकाबला होता है, तो फिजिकली भले ही पेनीवाइज गॉडजिला को ना हरा पाए, यानी पेनीवाइज की फिजिकल फॉर्म को लेजेंडरी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से सेकंड्स में खत्म कर सकता है, लेकिन मेंटली वो उसे बुरी तरह से तोड़ देगा। जैसे वो गॉडजिला को उसकी वो यादें दिखाएगा जिसमें उसके अपने उसकी आंखों के सामने मर रहे थे, या फिर जब गॉडजिला खुद गिडोरा एंड मेका गॉडजिला के हाथों ऑलमोस्ट मरने वाला था, या फिर पेनीवाइज गॉडजिला के सामने किसी जोकर या क्रीचर का रूप लेके नहीं आएगा, बल्कि वो उसके सामने उसके सबसे बड़े डर के रूप में आएगा, जो शायद किंग गिडोरा होगा। मतलब वो गॉडजिला के सामने किंग गिडोरा बन के आएगा और उसे मेंटली एकदम डिस्टर्ब कर देगा। तो लेजेंडरी मोन्स्टरवर्स का गॉडजिला तो पेनीवाइज को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा, कम से कम फिलहाल तो नहीं। मतलब अगर गॉडजिला एक्स को सुपरनोवा में कोई ऐसा टाइटन आ जाता है जिसके पास माइंड कंट्रोल की पावर्स हो, और गॉडजिला उसे हरा देता है, फिर शायद हम कह सकते हैं कि मोन्स्टरवर्स का गॉडजिला पेनीवाइज को भी हरा दे। पर यार अब आप में से काफी लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि अगर गॉडजिला ने अपना एक एटॉमिक ब्रेथ शॉट पेनीवाइज पे मार दिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। तो भाई यही तो समझने वाली बात है कि पेनीवाइज एक ऐसी कॉस्मिक एंटिटी है जिसके खुद का कोई शरीर नहीं है, यानी वो एक तरह की एक एनर्जी है जो दूसरों का रूप ले सकती है, और वो सामने वाले को उसी के रूप में नजर आएगी जिसमें वो पेनीवाइज को देख के सबसे ज्यादा डरेगा। और इसी के साथ पेनीवाइज दूसरों का माइंड कंट्रोल भी कर सकता है, जैसा कि उसने इट मूवी में किया था। तो अगर पेनीवाइज मोन्स्टरवर्स में आता है तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो कोंग या शिमो जैसे किसी टाइटन का माइंड कंट्रोल करके उसको गॉडजिला के अगेंस्ट कर दे, क्योंकि पेनीवाइज अपनी पूरी कोशिश
कोशिश करके भी सिर्फ गॉडजिला को मेंटली ही हरा पाएगा, लेकिन वो उसको फिजिकली नहीं हरा पाएगा। तो अगर पेनीवाइज गॉडजिला को फिजिकली रूप से हराना चाहेगा तो वो शिमो या कोंग जैसे किसी टाइटन का माइंड कंट्रोल कर लेगा और फिर उनको गॉडजिला के अगेंस्ट कर देगा। लेकिन यार इसके बाद जो नेक्स्ट गॉडजिला है उसके मॉन्स्टरवर्स गॉडजिला के मुकाबले जीतने के थोड़े ज्यादा चांसेस है। पर उसे जानने से पहले अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड हाइप नहीं किया है तो प्लीज यार कर देना। नंबर 4 गॉडजिला -1। तो हाँ यार, अब तक की वीडियो से आपको एक बात तो समझ आ ही गई होगी कि अगर पेनीवाइज से जीतना है तो आपको सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी पावरफुल बनना पड़ेगा, और इस मामले में गॉडजिला -1 थोड़ा सा बेटर है। यानी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गॉडजिला -1 मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला से ज्यादा दिमाग से तेज है, क्योंकि भाई दिमाग से तेज ऑब्वियसली मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस लिटरली सभी गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा है। पर पेनीवाइज के अगेंस्ट लड़ते टाइम आपका ये एक्सपीरियंस ही आपके हारने का कारण बन सकता है, क्योंकि इतने सालों तक जिंदा रहने के कारण इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि आपकी कोई बुरी मेमोरी वगैरह बन जाए या आपका किसी बड़े दुश्मन से सामना हो जाए जो आपको ऑलमोस्ट मार दे, और पेनीवाइज उसी का यूज आपके अगेंस्ट करेगा। लेकिन यार -1 का गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स गॉडजिला की तरह कोई 250 मिलियन ईयर से अर्थ पे घूम नहीं रहा है, बल्कि ये बस 65 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आया था और फिर उसके बाद से ये हमेशा के लिए बस ओशन में सोता ही रहा। तो इसकी कोई भी उतनी बुरी यादें या कमजोरी नहीं है जिसका पेनीवाइज इस्तेमाल कर सके इसके अगेंस्ट, क्योंकि 65 मिलियन ईयर्स के बाद ये सीधा 1954 में ही जागा था। पर यार अगर हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हमें एक ऐसी बात का पता चलेगा जिसका पता पेनीवाइज को सबसे पहले चल जाएगा। यानी -1 का गॉडजिला पहले एक डायनासोर हुआ करता था जो दूसरे डायनासोर्स के डर से ही ओशन में रहने लग गया था, और फिर जो मीटियोर आया था जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था उसके कारण ये डीप ओशन में जाके सो गया था। तो भले ही मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला जितनी नहीं, लेकिन -1 गॉडजिला की भी बुरी यादें हैं जिनमें पेनीवाइज उसको फंसा सकता है, और इसके साथ जब इंसानों ने उसको मूवी के लास्ट में खत्म किया था वो चीज भी -1 गॉडजिला के लिए एक नाइटमेयर बन जाएगी। तो पेनीवाइज उसका भी यूज कर सकता है गॉडजिला को उसी के दिमाग में फंसाने के लिए। लेकिन यार अब अगर बात करें हमारे नेक्स्ट गॉडजिला की, नंबर 2 गॉडजिला अर्थ। तो यार गॉडजिला अर्थ अब तक के बताए गए सभी गॉडजिलास में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या ये दिमाग से भी इतना पावरफुल है कि पेनीवाइज को हरा सके? तो हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि यार गॉडजिला अर्थ बाकी गॉडजिला की तरह कोई जिंदा जीव नहीं है, बल्कि ये एक प्लांट है जो म्यूटेट होकर गॉडजिला जैसा बन गया था। इसीलिए इसकी बाकी गॉडजिला की तरह कोई यादें या कमजोरियां भी नहीं है, इसीलिए पेनीवाइज का इसे डरा पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर इसके अलावा गॉडजिला अर्थ ने पेनीवाइज की ही तरह एक कॉस्मिक बीइंग को हरा भी रखा है, यानी हाँ वॉइड गिडोरा, जो बिल्कुल पेनीवाइज की तरह किसी दूसरे डायमेंशन से आया था, और वॉइड गिडोरा का भी खुद का कोई फिजिकल शरीर नहीं था, इसीलिए वो गॉडजिला अर्थ के सामने गिडोरा बन के आया। लेकिन यहाँ जो एक नोटिस करने वाली बात है वो ये कि वॉइड गिडोरा की भी खुद की कोई बॉडी नहीं थी, बल्कि वो एक एनर्जी से बना जीव था। लेकिन उसे गॉडजिला अर्थ के अंदर किसी तरह के कोई डर या कुछ और चीज का पता चला, जिसका फायदा उठा के उसने गिडोरा का रूप ले लिया, जिसमें उसने गॉडजिला अर्थ को एक बहुत कड़ी टक्कर दी थी। तो ऐसा ही पेनीवाइज भी कर सकता है, यानी वो भी गिडोरा का रूप ले सकता है, और क्या पता उसका वो रूप वॉइड गिडोरा से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो, जिसमें वो गॉडजिला अर्थ को हरा दे। अब होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब अगर हम फाइनली बात करें हमारे आज के लास्ट गॉडजिला की, जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि ना ये सिर्फ पेनीवाइज से बच जाएगा बल्कि उसको खत्म भी कर देगा। नंबर 1 मार्वल गॉडजिला। अब अगर तुम्हें नहीं पता है तो हाँ यार, मार्वल यूनिवर्स में भी एक गॉडजिला एग्जिस्ट करता है, जिसको फिलहाल कॉमिक्स में ही रिवील किया गया है, और अभी अभी इसके ऊपर गॉडजिला किल्स मार्वल यूनिवर्स कॉमिक भी आई है, जो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। लेकिन पॉइंट ये है कि ये मार्वल गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये पेनीवाइज क्या बल्कि लगभग कई पावरफुल फिक्शनल कैरेक्टर्स को हरा सकता है। लेकिन कैसे? तो यार इस गॉडजिला के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे इसके ऊपर मैजिक एंड माइंड मैनिपुलेशन का कोई असर नहीं होता है। अब इसका पता हमें तब चलता है जब इस गॉडजिला का सामना वोंडा से होता है, जहां अगर आप वोंडा को नहीं जानते हो तो वोंडा एक इतनी पावरफुल विच है कि ये अपने एक वर्ड से रियलिटी बदल सकती है। यानी अगर वोंडा कोंग के सामने आके ये बोले कि कोंग एक छोटा गोरिल्ला बेबी बन जाए तो कोंग बन जाएगा, और कॉमिक्स में वोंडा ने सिर्फ एक वर्ड से सभी म्यूटेंट्स को मिटा दिया था। तो जब इस वोंडा का गॉडजिला किल्स मार्वल यूनिवर्स कॉमिक में गॉडजिला से सामना हुआ तो इसने गॉडजिला के अगेंस्ट भी यही किया, लेकिन शॉकिंगली गॉडजिला पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। यानी वोंडा के मैजिक एंड माइंड मैनिपुलेशन का गॉडजिला पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये गॉडजिला हद से ज्यादा पावरफुल था। इसीलिए इसके माइंड को कंट्रोल करना या उसके साथ छेड़छाड़ करना वोंडा के बस की बात नहीं थी। इसीलिए अगर पेनीवाइज मार्वल गॉडजिला के सामने आता है और उसके दिमाग के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो इसका कोई असर नहीं होगा। पर अब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से पेनीवाइज की फिजिकल फॉर्म को खत्म कर देगा। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, ओरिजिनली वो एक एनर्जी बेस्ड बीइंग है, इसीलिए पेनीवाइज मरेगा तो नहीं, लेकिन हाँ वो
मार्वल गॉडजिला का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे यार क्या तुम मार्वल गॉडजिला की सारी स्टोरी जानना चाहते हो कि इसका जन्म कैसे हुआ और कैसे इसने मार्वल के सभी हीरोज को हराया और क्या ये एक अच्छा गॉडजिला है या फिर बुरा? तो अगर तुम्हें इस पे एक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में मार्वल गॉडजिला जरूर लिख देना, वीडियो आ जाएगी। और इसके अलावा क्या तुम गॉडजिला की अब तक जितनी भी कॉमिक्स आई है लाइक गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग 2, गॉडजिला डिस्ट्रॉय मार्वल यूनिवर्स, गॉडजिला गैलेक्सी ओडिसी, गॉडजिला द न्यू हीरोज, स्टारशिप गॉडजिला एंड गॉडजिला एस्केप द डेड जोन, अगर तुम्हें इन सभी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर तुम्हारी डिमांड ज्यादा हुई तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी जाने से पहले अगर तुम्हें गॉडजिला, मॉन्स्टरवर्स, काइजू, क्रीचर्स एंड डायनासोर से रिलेटेड कंटेंट पसंद है और तुम्हें कोई ऐसा चैनल चाहिए जो सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड वीडियोस बनाए तो तुम मिस्टिकल विंड को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ यार, जैसे बेन 10 में हर एक एलियन की एक अल्टीमेट फॉर्म होती है, उसी तरह से मॉन्स्टरवर्स के जो टाइटन्स है उनकी भी अल्टीमेट फॉर्म्स है। लेकिन मुझे पता है कि तुम में से मोस्ट ऑफ को उसके बारे में पता नहीं होगा। तो अगर मॉन्स्टरवर्स में एग्जिस्ट करने वाले टाइटन्स की अल्टीमेट फॉर्म के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार कर देना।